हेलो स्टूडेंट्स, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ फिर से मिल रहे हैं। नई वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। जैसे कि आप लोग देख सक रहे होंगे, शॉर्ट ट्रिक्स समास, यानी समास को सीखने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है। स्टूडेंट्स, बहुत ही दिक्कत होती थी परीक्षा में, आप लोगों को अब किसी भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं समास में। जैसे कि स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला सवाल उठता है कि समास किसे कहते हैं। आपके सामने डेफिनेशन दिया हुआ है, समास किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्तियों को छोड़कर विभक्तियां अर्थात जो प्रत्यय शब्द होते हैं उनको छोड़कर, तो अपने विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं, तब उस संयोग को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उस संयोग को समास कहते हैं। जैसे ही समास खत्म होता है स्टूडेंट्स, तब हमें देखना होता है कि समास विग्रह क्या है। समास और विग्रह क्या है? समास विग्रह देख रहे हैं स्टूडेंट्स की समासिक शब्द को फिर से अलग करना समास विग्रह कहलाता है। बस सिंपल, कुछ भी नहीं है। जो अभी समास बने थे दो शब्दों के मेल से, अब इन दो शब्दों को फिर से अलग कर देंगे, वो समास विग्रह कहलाएगा। स्टूडेंट्स, और समास को हम लोग ट्रिक्स से समझेंगे, तो इसके लिए आपको जो है ट्रिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप ट्रिक्स जब समझेंगे तो उसके लिए आपको पूर्व पद और उत्तर पद समझना होगा। यानी यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं? समासिक शब्द था, आप जानते हैं किसे कहते हैं। समासिक शब्द का पहला वाला शब्द, जो पहले वाला शब्द होता है, तो पहले वाला शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। और जो बाद वाले शब्द हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? बलहीन। ये जो बलहीन है इसको हम लोग कहते हैं, पूरे बलहीन को हम लोग कहते हैं समास। ठीक है, बल को कहते हैं पूर्व पद, और हीन जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर पद। और इन सारे हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? विग्रह। तो यहां से हम लोग समझ गए समास क्या है। दो शब्दों के मेल से बना है समास, उसे हम लोग समास कहते हैं। पूर्व पद क्या है? समासिक शब्द के पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं। उत्तर पद क्या है? समासिक शब्द के बाद वाले शब्द को हम लोग उत्तर पद कहते हैं। विग्रह क्या है? इन दो शब्दों को फिर से अलग कर देना ही समास विग्रह कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है समास के भेद, यानी समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं स्टूडेंट्स? समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, और नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 बहुव्रीहि समास, नंबर 6 द्वंद्व समास। तो इन सभी समास को हम लोग समझेंगे
कि इन समास के माध्यम से हमें क्या बताया जाता है। कैसे समझेंगे कि कौन सा शब्द में कौन सा शब्द किस समास का है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें ट्रिक्स को ध्यान में रखना होगा। हम सभी समास का एक एक करके ट्रिक्स आसानी से बताएंगे जो आप लोग समझ पाएँ और आसानी से इसके बाद कभी भी समास में गलती नहीं करेंगे। सबसे पहला समास जैसे कि देख चुके हैं हम लोग, अव्ययभाव समास है। ये सबसे पहला समास है। अव्ययभाव समास का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। जिस समास का पहला पद अवयव होता है, जिस समास का पहला पद अवयव होता है। सर ये अवयव का मतलब क्या है? अवयव का अर्थ होता है, सही पढ़ें, प्रधान। अवयव का अर्थ होता है प्रधान, यानी अव्ययभाव का पहला शब्द प्रधान होगा, पहला पद, और दूसरा संज्ञा होगा, यानी जब उसका दूसरा पद होगा वो संज्ञा। अभी हम लोग पूर्व पद और उत्तर पद पढ़ गए हैं। पहला पद यानी पूर्व पद और दूसरा पद यानी उत्तर पद। तो पूर्व पद मेरा अवयव होगा, उत्तर पद मेरा संज्ञा होगा, तो वह अव्ययभाव समास कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रिक्स को देखते हैं। अव्ययभाव समास कहला रहा है, ट्रिक्स क्या है, कैसे समझेंगे। हमें परीक्षा में तो इस तरह के सिर्फ वर्ड्स ही दिखेंगे, सिर्फ शब्द दिखेंगे, तो कैसे समझेंगे कि ये कौन सा समास है और विग्रह करके किस समास का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहला ट्रिक्स आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स कि पहला पद प्रधान होगा। अव्ययभाव का पहला पद प्रधान होगा। और दूसरा जो ट्रिक्स है, पहला पद छोटा और कम अर्थ वाला होगा। दूसरा ट्रिक्स, पहला पद छोटा और कम अर्थ वाला होगा। तीसरा ट्रिक्स है, दूसरा पद बड़ा और ज़्यादा अर्थ वाला होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम लोग इस ट्रिक्स को देखते हैं। क्या है इसमें, देखिए, नीरस। पहले तो इसका विग्रह करना है, बिना रस का। जिसमें रस नहीं होता उसको कहते हैं नीरस, सूखा होना। तो नीरस, अब सबसे पहले चीज़ ट्रिक्स को अपने ध्यान में रखना है। पहला पद प्रधान होगा, नी को हटा दें तो रस का मतलब सिर्फ रस होता है, पता नहीं चलता कि उस रस है या नहीं है। ठीक है, तो नी का अर्थ होता है, यानी नी आपका प्रधान है। उसके बाद बोला पहला पद छोटा और कम अर्थ वाला होगा। रस की अपेक्षा नी छोटा है और रस की अपेक्षा बिना, ये भी अर्थ भी इसका कम है। दूसरा पद बड़ा और ज़्यादा अर्थ वाला होगा। रस क्या है, नी की अपेक्षा बड़ा है और अर्थ भी इसका क्या है, ज़्यादा है, यानी बड़ा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम समझ पाएंगे कि ये अव्ययभाव समास है। लेकिन ये सिर्फ 3 ट्रिक्स थे। अव्ययभाव का एक ट्रिक्स हमें और भी ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स। वो ट्रिक्स है, संज्ञा की दुरुक्ति से भी अव्ययभाव समास बनाए जाते हैं। कि संज्ञा शब्द की दुरुक्ति, अब सिंपल सी आप समझ लो कि जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएंगे, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएंगे तो वो शब्द अव्ययभाव समास कहलाएंगे। सिंपल सी चीज़ है। तो जब ऐसा भी कभी होगा कि एक ही शब्द 2 बार आ रहे हैं तो वो अव्ययभाव समास कहलाएंगे। जैसे वो 2 बार आना, कोई भी शब्द हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 बार जो शब्द आ रहे वो है काले काले। तो काले शब्द की द्विरुक्ति, काले शब्द की द्विरुक्ति, देखो काले 2 बार आए हैं तो काले शब्द की क्या है, द्विरुक्ति हुई है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, मेरा अव्ययभाव समास कहलाएगा। इसी तरह से और भी है, जैसे आप देख सकते हैं, हाथों
हाथ, ये शब्द भी है, तो इसमें भी देखा जाता है हाथ शब्द 2 बार आया, तो इसलिए ये भी इसको जब विग्रह करेंगे तो लिखेंगे हाथ शब्द की द्विरूपति, यानी हाथ शब्द 2 बार आया। स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला पार्ट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। आप नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको समास का दूसरा पार्ट बहुत जल्द ही मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। धन्यवाद।